आप देख रहे हैं DTI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान भूमि विवाद से जुड़े विभिन्न मामलों की आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अधिवक्ता राजेंद्र जैन के निधन के कारण हुए शोकावकाश के कारण ये सुनवाई टली है। विभिन्न मामलों में से 2 मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 जुलाई जबकि अन्य मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 जुलाई नियत की गई है। आज माननीय न्यायालय ने हमारे मुकदमा में 15 जुलाई की डेट लगाई। हमने पिछली बार प्रार्थना पत्र दिया था कि हम उस कथित ईदगाह में जहाँ हमारे कान्हा का जन्म हुआ था उसमें हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते थे और उस स्थान को गंगा यमुना जल से शुद्ध करना चाहते थे। तो उस हमारे प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय ने 15 जुलाई की डेट लगा दी है। किसी अधिवक्ता के निधन होने के कारण आज कंडोलेंस हो गई। मामले में वकील हैं, क्या रहा आज कोर्ट ने क्या तारीख लगाई? देखिए ऐसा है, आज हमारी हियरिंग होनी थी मुकदमे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ हमारे साथी अधिवक्ता श्री राजेंद्र जैन का स्वर्गवास हो गया, इसलिए कंडोलेंस हो गई। और कंडोलेंस की वैसे कोर्ट के द्वारा हमारे मुकदमे में 15 जुलाई फिक्स की है, जबकि हमारा पास काफ़ी अर्जेंट मैटर था। हमारी पूरी टीम दिल्ली से आने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि राजेंद्र जी की डेथ हो गई, इस चक्कर में हमने सबको मना किया, इसलिए वो लोग नहीं आए। इसलिए कोर्ट ने 15 जुलाई हमारी हियरिंग में डेट लगाई है। 15 जुलाई को हमारे, चूँकि लीडिंग केस हमारा है, इनिशियली हमने सूट फाइल किया था। सबसे पहले हमारा ही सूट है रंजना गुनित्री वाला, हमारे सूट के बाद सारे सूट फाइल हुए हैं। तो लीडिंग केस चूँकि हमारा है, इसलिए हमारा केस लीड करेगा और हमारे केस की हियरिंग होगी और इस वक्त 15 जुलाई हमारी हियरिंग में लगी हुई है। श्री कृष्ण विराजमान जी। और इसमें फर्दर रिक्वेस्ट ये भी की जाएगी कि डेट को अलग किया जाए और हम नेक्स्ट डेट पे ये अब कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे इसके लिए हमको हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी लाना पड़े कि हमारा मुकदमा अन्य मुकदमों के साथ कंसोलिडेट ना हो और सेपरेट ट्रायल हो। किस मामलों पर सुनवाई होनी थी, क्या नहीं, हमारी हियरिंग पर मेन हमारी हियरिंग ये था कि ये अपना डिफेंस फाइल करें और डिफेंस फाइल करने के बाद ये आए कि साहब मुकदमे को टालने का नहीं है। हम चाहते हैं कि वाट एवर मे बी द डिसीजन दैट मे कम अर्लियर एज पॉसिबल बिफोर द पब्लिक। हमारे एक साथी अधिवक्ता राजेंद्र जैन जी का देहांत हो गया, इस कारण आज कंडोलेंस हो गई है, फुल डे कंडोलेंस है। तो जो 2 मुकदमे हैं उनमें तो 5 जुलाई, जो राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र वाले मुकदमे हैं उनमें 5 जुलाई, मनीष यादव वाले में 5 जुलाई को सुनवाई होगी और शेष जितने मुकदमे हैं उनको 15 जुलाई को सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने तिथि निश्चित की है। देखिए, जैसा कि आज श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के तारीख थी और जून के अवकाश के कारण आज माननीय न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई तारीख इसमें निर्धारित की गई थी, लेकिन आज हमारे साथी अधिवक्ता जैन साहब के निधन के कारण कंडोलेंस हो गई है। लेकिन 30 मई को हमने माननीय ADJ महोदय के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया था और माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, लोगों की श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है, लोगों की आस्था इस प्रकरण से जुड़ी है। तो इस केस को क्यों ना प्रतिदिन की सुनवाई इसमें कर दी जाए, डे टू डे की हियरिंग कर दी जाए और माननीय न्यायालय के द्वारा 30 मई को इसे एक आर्डर पास किया गया और इसमें डे टू डे की सुनवाई का ऑर्डर किया गया है। आज उसी को देखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा हमारे केस में, महेंद्र प्रताप सिंह आदि के केस में माननीय न्यायालय के द्वारा 5 जुलाई अग्रिम तारीख निर्धारित की गई है। 5 जुलाई को हमारे जितने भी प्रार्थना पत्र हैं हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे और न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि उनका शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोर्ट कमीशन के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने के लिए, रिसीवर के लिए और यथास्थिति बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदू अवशेष हैं। संज्ञान में आया है कि उन हिंदू अवशेषों को मिटाने का प्रयास किया गया है, तो वहाँ पर यथास्थिति रहे, किसी भी हिंदू प्रतीक को न मिटाया जा सके, इसलिए वह यथास्थिति होना भी आवश्यक है। और एक प्रार्थना पत्र हमने और दिया था, क्योंकि 1996 से पहले यहाँ पर 1992 से पहले यहाँ पर 6 दिसंबर से पहले यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन इसके बाद यहाँ नमाज पढ़ी जाने लगी। तो हमने कहा नमाज को भी रोका जाए, क्योंकि वो ईदगाह नहीं है, वो मंदिर है और मंदिर में नमाज का कोई काम नहीं है। तो इन्हीं सभी प्रार्थना पत्रों पर माननीय न्यायालय के द्वारा 5 जुलाई को सुनवाई होगी और 5 जुलाई मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय कोर्ट कमिश्नर के लिए भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भी और जितने भी हमारे प्रार्थना पत्र हैं उन सब पर आदेश करेंगे।